हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो एप्लीकेशन है उसके अंदर एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आता है, दैट इज एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। इसमें यहाँ पे रिलेटिव एरर है, परसेंटेज एरर है, एब्सोल्यूट एरर है। इस पे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं और इसको हम टोटल पार्शियल डिफरेंशिएशन के जो कंसेप्ट है उससे बहुत इजीली हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो सुन शुरू करते हैं। तो सुन, सबसे पहले बात करेंगे एरर एंड अप्रोक्सीमेशन के बारे में। तो सुन, यहां पे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन होता है उसमें जब हायर डिग्री को हम यहां पे नेग्लेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो बनता है वो डेल एफ इज इक्वल टू डेल एफ बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स एंड डेल एफ बाय डेल वाई इंटू डी वाई बनता है। और इसी को हम यहां पे क्या करेंगे, यूज करेंगे और इसकी हेल्प से हम यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें यहां पे पहले फार्मूला बता दूं कि जो रिलेटिव एरर होता है उसका फार्मूला होता है डेल एक्स अपॉन एक्स। एक होता है सुन यहां पे एब्सोल्यूट एरर, तो उसको हम डेल एक्स से डिनोट करते हैं। एक होता है हमारे पास रिलेटिव एरर जिसको हम डेल एक्स अपॉन एक्स से लिखते हैं। एक होता है हमारे पास यहां पे परसेंटेज एरर जिसको हम डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 से डिनोट करते हैं। अब अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको यहां बोला जाएगा कि भाई आपको यहां पे एब्सोल्यूट एरर निकालना है या फिर परसेंटेज एरर निकालना है या फिर रिलेटिव एरर निकालना है ना। तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन बताता हूं, उससे आपको कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है यहां पे द डायमीटर एंड एल्टीट्यूड ऑफ ए कैन इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर आर मेजर एज ए 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। The possible error in each measurement is 0.1 centimeter. Find the approximately maximum possible error in the values computed for the volume. मतलब इसका जब वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो उसका एरर क्या आएगा। ना तो यहाँ पे रिलेटिव एरर की बात करी जा रही है, ना यहाँ परसेंटेज एरर की बात करी जा रही। मतलब आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा कि भैया इसका जो रिलेटिव एरर है वो यहाँ पे क्या होगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपको डायमीटर और एल्टीट्यूड गिवन है। तो डायमीटर की जो वैल्यू है, मतलब अगर डायमीटर की बात करी जाए तो हमारे पास 2r गिवन दे रखा है। 2r हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है और इसको मैं x मान लेता हूं, सबसे बेस्ट रहेगा। एंड सुन यहां पे हमारे पास जो एल्टीट्यूड है दैट इज हाइट, इसको हमें क्या दे रखा है, सुन 6 दे रखा है। मतलब यहां पे हमारे पास ये y दे रखा है, इसको हम y ले लेते हैं। तो आपके पास यहां पे जो दोनों में एरर है, मतलब इसके डायमीटर और एल्टीट्यूड में जो एरर दे रखा है वो हमारे पास दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर। मतलब हमें यहां पे गिवन है डेल एक्स एंड डेल वाई, इन दोनों की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर यहां पे गिवन है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। सुनिए, जो आर ये रेडियस है पर यहां पे हम इसकी जगह डायमीटर यूज कर रहे हैं। सुन, जहां पर भी आर है वहां पे हम x/2 रख देंगे, है ना, और h की जगह हम यहां पे y रख लेते ताकि ठीक रहेगा, है ना। तो जब x/2 रखेंगे तो यहां पे हमारे पास r की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास यहां पे क्या जाएगी पाई, एंड ये आएगा x²/4 एंड ये हमारे पास y आ जाएगा। तो सुन, यहां पे जो वॉल्यूम लेके चलेंगे आप वो ज्यादा अच्छा है कि आप ये लेके चलिए। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हमारे पास यहां पे आ जाएगा पाई/4 x² y हो जाएगा, राइट। इसमें हमारे पास जो वॉल्यूम में एरर आएगा वो आएगा हमारे पास, क्योंकि v जो है वो x एंड y पे डिपेंड कर रहा है, तो ये आएगा डेल v बाय डेल x इंटू यहां पे डेल x आएगा एंड डेल v बाय डेल y इंटू यहां पे हमारे पास क्या जाएगा भैया, डेल y आ जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, सुन पहले हम यहां पे इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो v को मैं x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो बेटा ये आएगा हमारे पास 2π4 एंड xy हो जाएगा। देन यहां से हम डेल एक्स तो एज इट इज रहने देते हैं एंड v को मैं जब y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो बेटा ये आएगा पाई/4 x² एंड डेल y हो जाएगा। इसमें यहां पे कुछ चीजें कॉमन ले लीजिए आप, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ये डेल v है तो डेल v इज इक्वल टू हमारे पास यहां पे क्या होगा, अगर आप देखेंगे तो यार यहां से हमारे पास एक तो पाई/4 कॉमन आ रहा है, ज्यादा बेहतर है। बाकी एज इट इज रहने दीजिए। तो सुनिए आएगा 2xy डेल x प्लस यहां से हमारे पास आएगा x² डेल वाई आएगा। अब बेटा सबकी वैल्यू रख दो। इसमें पाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे 22/7, मतलब ये 28 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 7 है तो 7 चौक 28 हो जाएगा एंड 2। इसमें x की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास यहाँ पे 4 आ रही है। इसमें y की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 6 आ रही है और डेल x हमारे पास यहाँ पे 0.1 आ रहा है एंड इसमें x² है, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 16 आ जाएगा और डेल y की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी भैया, 0.1 आ जाएगी। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो सुन यहां से हमारे पास क्या आएगा, सुन ये 0.1 को बाहर निकाल दीजिए और ये आएगा हमारे पास 11/14 इंटू 0.1 एंड सुन यहां पे जब आप इसको करेंगे तो ये आएगा 4 8 और 8 और 6 48
प्लस यहां पे हमारे पास ये 16 आ जाएगा, तो 16 एंड 48 को करेंगे तो ये 64 हो जाएगा। तो सुन हमारे पास यहां पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 11 इंटू 0.1 इंटू 64 डिवाइडेड बाय हमारे पास यहां पे 14 आ जाएगा। तो सुन जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा वो आएगा 5.02, मतलब यहां पे जो वॉल्यूम में एरर आएगा वो 5.02 आ जाएगा। अब एक्चुअली आपके मन में सवाल उठेगा सर यार रिलेटिव एरर का मतलब एक्चुअली क्या होता है? तो सुन जो भी हमारे पास यहां पे एक्चुअल वॉल्यूम है और जो भी हमारे पास कैलकुलेटेड वॉल्यूम है इस वैल्यू से, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास यहां पे एरर होता है, दैट इज 5.02, राइट। तो यार ये हमारे पास यहां पे क्या जाएगा, इसका आंसर आएगा। आप इसका आंसर पाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t is equal to 2 pi root L by G, find the maximum error in t due to the possible error 1% in L and 2.5% in G। इसमें यहां पे आपसे बोला जा रहा कि 1% जो एरर है वो इसकी L में है एंड 2.5% जो एरर है वो इसका G में दे रखा है। तो आपको यहां पे क्या करना है, सुन इसका पॉसिबल एरर निकालना। तो सुन यहां पे कुछ बोला नहीं जा रहा है तो हम यहां पे निकालेंगे इसका एब्सोल्यूट एरर, और अगर बाई चांस यहां पे बोला जाता है कि इसका परसेंटेज एरर और निकालो तो हम वो भी यहां पे निकाल सकते हैं। क्लियर है? खैर हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। जब भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सुन अंडररूट में जब आता है तब ऐसे क्वेश्चन में आप लॉग ले लीजिए, आपके लिए ज्यादा बेहतर हो जाएगा, राइट। और जब भी परसेंटेज एरर की बात आ रही तो आप लॉग लेके करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो सुन यहां पे जो गिवन है वो क्या गिवन है पहले ये देख लेते हैं। हमें 1% जो है वो एरर दे रखा एल में, मतलब हमें बोला जा रहा है यहां पे कि डेल एल अपॉन एल इंटू 100 की जो वैल्यू है वो 1 है। एंड सुन यहां पे डेल जी बाय जी इंटू 100 इज इक्वल टू हमारे पास यहां पे क्या दे रखी है, 2.5 दे रखी है। सुन यहां पे हमें क्या निकालना है, डेल टी निकालना है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, जब भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा, हमें यहां दे रखा है टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाय जी, हम क्या करेंगे दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो ये आएगा लॉग 2 पाई रूट एल बाय जी आ जाएगा। नाउ इसको अलग अलग करेंगे तो ये आएगा लॉग टी इज इक्वल टू लॉग 2 पाई प्लस सुन ये आएगा हमारे पास अंडररूट है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जब लॉग यहां पे लेंगे, चलो लॉग ले ही लेता है ना, फिर बाद में इसको अलग अलग कर देंगे। सुनिए अब इसको अंडररूट है तो ये पावर 1/2 जो आगे आ जाएगा, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा log t इज इक्वल टू log 2 पाई प्लस 1/2, बेटा ये आएगा हमारे पास log l माइनस log g हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। बेटा जब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा डेल टी अपॉन टी, एंड सुनिए तो कांस्टेंट इसका तो 0 हो जाएगा, 1/2 बेटा ये आएगा हमारे पास डेल एल अपॉन एल माइनस डेल जी अपॉन जी आ जाएगा। इसमें क्या करता हूं मैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे, तो यार यहां से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी डेल एल अपॉन एल इंटू 100, है ना, माइनस डेल जी अपॉन जी इंटू यहां से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी, है ना, वो 100 है, तो ये लिख लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें यहाँ पे एक बार और ध्यान देने की जरूरत है, जब भी हम अंडरूट की बात करते हैं तो उसके आगे हमेशा यहाँ पे क्या होता है, सुन प्लस माइनस होता है। जब प्लस माइनस लेंगे तो सुन यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सुनिए प्लस माइनस आ जाएगा, है ना। अब सुन हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो जब भी हमारे पास यहाँ पे डेल टी अपॉन टी इंटू 100 दे रखा है, तो चूंकि हमारे पास यहाँ पे क्या रहा, प्लस माइनस है, तो हम यहाँ पे देखो आपके पास चॉइस होती है कि आपको प्लस लेना है या फिर माइनस लेना है, राइट। तो मैं क्या ऐसा लूं जिससे कि हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ जाए। तो सुन इसके आगे तो मैं प्लस ले लूं, तो यार ये आएगा हमारे पास 1/2 डेल एल अपॉन एल इंटू 100, और जब यहाँ पे ये अंदर जाए, चूंकि हमारे पास प्लस माइनस है तो प्लस माइनस यहां भी जाएगा, राइट। तो प्लस माइनस में से आपको वैल्यू यहां पे लेनी है। तो सुन जब ये प्लस माइनस यहां जाएगा तो यहां माइनस की जगह मैं क्या लेता हूं, सुन प्लस ले लेता हूं, है ना। तो अल्टीमेटली ये प्लस माइनस अंदर की तरफ जाएगा तो ये प्लस माइनस यहां भी हो जाएगा और ये प्लस माइनस यहां पे भी हो जाएगा, राइट। तो यहां पे प्लस ले लीजिए और यहां पे माइनस ले लीजिए, तो माइनस माइनस हमारे पास यहां पे क्या जाएगा, इसकी वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो आप इसको क्या करेंगे, सुन ये ले लेंगे ना। तो सुन यहां पे जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1/2, एंड यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आ रही है और ये 2.5 आ रहा है। सुन ये आएगा हमारे पास 3.5/2, मतलब यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी वो 1.75% आएगा ना। तो आपसे बोला जा रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन टी, तो ये 1.75 आएगा। अगर आपसे बोला जाए कि सर यहाँ पे कहां बोल रखा है परसेंटेज एरर निकालना, यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर भी तो निकाल सकते हैं। सुन एब्सोल्यूट एरर अगर निकालना होता तो यहाँ पे एल और जी की वैल्यू गिवन होती है, राइट, वो दे नहीं रखी है, तो हम वो नहीं निकाल सकते। सुन अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बलून इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ 4 मीटर is submounted by the hemispherical ends. If the radius is increased by 0.01 meter and length by 0.05 meter,
फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ बलून। इसमें यहां पे हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास एक सिलेंडर दे रखा है, यहां पे ऊपर की तरफ भी हेमिस्फेयर बन रहा है और नीचे की तरफ भी हमारे पास यहां पे हेमिस्फेयर बन रहा है। तो सुन यहां पे हमारे पास अगर इसके वॉल्यूम की बात करी जाए तो सुन इसका जो वॉल्यूम होगा वो हमारे पास यहां पे होगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस सुन ये आधा हेमिस्फेयर और आधा हेमिस्फेयर पूरा का पूरा स्फेयर बन जाएगा। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो हमारे पास आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। सुन यहां पे हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास r इज इक्वल टू हमें दे रखा है 1.5 एंड सुन यहां पे हमारे पास जो लेंथ है मतलब h जो दे रखा है वो हमारे पास 4 मीटर दे रखा है एंड सुन यहां पे हमारे पास जो एरर दे रखा है इफ द रेडियस इज इंक्रीज बाय 0.0 मतलब रेडियस को चेंज करा हमने, मतलब ये हमारे पास आएगा डेल आर दैट इज 0.01 एंड सुन जो लेंथ है मतलब डेल h है इसको दे रखा है 0.05। तो आपसे बोला जा रहा है कि वॉल्यूम में क्या परसेंटेज चेंज आएगा। जब भी परसेंटेज की बात करी जाती है तो हम यहां पे क्या करेंगे, सुन दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, राइट। तो लॉग से हमारे पास क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। सुन लॉग v इज इक्वल टू, बेटा यहां पे लॉग लूंगा तो लॉग पाई आर स्क्वायर एच प्लस ये आएगा लॉग 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा, राइट। जब यहां पे इसको अलग अलग लेंगे तो बेटा ये आएगा लॉग v, यहां से हमारे पास आएगा लॉग पाई प्लस 2 लॉग आर, बेटा लॉग आर स्क्वायर आएगा तो 2 आगे ले लिया, है ना, प्लस यहां पे आएगा ये लॉग एच प्लस बेटा ये आएगा हमारे पास लॉग 4/3, है ना, प्लस ये आएगा लॉग पाई प्लस बेटा ये लॉग आर क्यूब आएगा तो क्या करता हूं सुन 3 लॉग आर लिख देता हूं, राइट। अब इस सुन हम क्या करते हैं, चूंकि हमें यहां पे परसेंटेज एरर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे यहां पे, है ना, और चूंकि डिफरेंशिएट करेंगे यहां पे तो हमारे पास आर भी आ रहा है और एच भी आ रहा है, तो दोनों के रेस्पेक्ट में यहां पे हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना। तो सुन मैं क्या करता हूं यहां पे, सुन इसका डेरिवेटिव करूंगा तो ये आएगा 1/v, ये आएगा हमारे पास डेल v, बेटा पाई का तो 0 हो जाएगा। इसकी बात करेंगे तो ये आएगा 2/r डेल r हो जाएगा। बेटा h की बात करेंगे तो ये आएगा 1/h डेल h हो जाएगा। बेटा यार यहाँ पे हमारे पास इसका जो डेरिवेटिव आएगा, सुन इसका डेरिवेटिव 0 होगा, सुन इसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो जाएगा एंड इसका डेरिवेटिव 0 होगा, सुन ये नहीं होगा, है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सुन यहाँ पे इसको देखेंगे तो यार इसका भी हमारे पास डेरिवेटिव आएगा बेटा 3/r एंड डेल आर आएगा। सुन यहाँ पे ये आ रहा 2/r डेल आर एंड 3/r डेल आर, तो इसको एक साथ लिख लेते हैं। तो बेटा ये आएगा डेल v/v इज इक्वल टू, सुन ये आएगा 5 एंड ये आएगा डेल r/r प्लस डेल h आ जाएगा, राइट। अब हमें क्या करना है, सुन परसेंटेज एरर निकालना, तो हमें 100 से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भैया, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें दोनों तरफ हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज एरर बोल रहा है। तो ये आएगा 5 डेल r/r प्लस डेल h/h और सुन यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये 100 कर देंगे। क्लियर है बेटा। हमारे पास वैल्यू जो दे रखी है वो वैल्यू पुट कर दीजिए आप, है ना। जब हमारे पास वैल्यू की बात करी जाए तो यार ये हमारे पास आ रहा है, सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 5, डेल आर की वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.01 डिवाइडेड बाय आर की जो वैल्यू आ रही है वो 1.5 आ रही है ना। एंड सुन यहाँ पे हमारे पास डेल एच की बात करी जाए तो 0.05 डिवाइडेड बाय यहाँ से हमारे पास जो एच की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है भैया, 4 आ रही है। क्लियर है। इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या रहा है, इनटू ये 100 भी आ रहा है। अगर आप चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी, चूंकि 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 5 हो जाएगा, है ना, 5 और नीचे तो 1.5 है ना, तो चलो 1.5 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा ये आएगा 5/4 हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है। अगर आप देखेंगे तो सुन ये पॉइंट है, तो यार यहाँ से हम क्या करेंगे, चाहो तो ये पॉइंट हटा दीजिए और ये 0 कर दीजिए, है ना। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी 60, इसका एलसीएम ले लीजिए तो 15 चौका 60 4 और ये हमारे पास 200 हो जाएगा प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सुन 15 एंड 15 5 75, सुन ये आएगा हमारे पास 275/60। सो सुन इसका जो एरर आएगा वो हमारे पास आएगा 4.58% आ जाएगा, राइट। सो सुन इस तरह से हम यहाँ पे इसको निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुन अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द हाइट h एंड द सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा ऑफ द कोन आर मेजर्ड आर द फॉर्म ऑफ देम a द टोटल एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द कोन इंक्लूडिंग द बेस इज कैलकुलेटेड इफ h एंड अल्फा आर द एरर बाय स्मॉल क्वांटिटी डेल h and del alpha respectively. Find the error in the area. Show that alpha is equal to pi/6 and error of 1% in h will be compensated by an error of -0.33 degree in alpha. तो सुन ये आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो सुन कैसे करेंगे इसको। तो सुन यहाँ पे हमारे पास जो एरिया की बात करी जा रही है कोन के, तो हमारे पास कोन का जो टोटल एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा, वो हम लेके चलेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो हमारे पास होता है सुन πRL प्लस πr स्क्वायर, है ना, ये हमारे पास होता है। और चूंकि हम जानते हैं कि ये हमारे पास कौन है,
हम यहाँ पे समझते हैं कि कौन ये होता है, और ये हमारे पास यहाँ पे इसकी हाइट है, ये एल है, और ये हमारे पास आर है, और सुन ये सेमी वर्टिकल एंगल जो दे रखा है ये हमारे पास अल्फा दे रखा है। इस सुन यहाँ पे हमारे पास एल और आर की वैल्यू नहीं गिवन है, राइट। इस सुन यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो अगर आपको देखना है एल और आर की वैल्यू एच और अल्फा की फॉर्म में लेके आनी है, तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे, अगर आप देखेंगे तो सुन ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास हाइपोटेनियस है। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो एच और एल को ले, मतलब हम यहाँ पे ले बेस एंड हाइपोटेनियस को, तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी कॉस अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास ये आएगा एच बाय एल, राइट। इसमें ये हमारे पास बेस दे रखा है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर दे रखा है, तो यहाँ से हमारे पास टेन अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास आर बाय एच। तो यार यहाँ से हमारे पास अगर देखें, सुन यहाँ पे हमारे पास जो एल की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, अगर आप देखेंगे तो ये कॉस अल्फा उधर जाएगा, तो ये आएगा एच सेक अल्फा। सुन हमारे पास जो आर की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच टेन अल्फा आ जाएगा। सुन ये दोनों वैल्यू उठा के हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी, यहाँ पे एक काम करिए, पाई को तो चलो पाई रहने दो, है ना, पाई और आर की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास एच टेन अल्फा आ रहा है, तो यार ये आएगा एच टेन अल्फा, और एल की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है एच सेक अल्फा आ रहा है यहाँ पे। सुन यहाँ पे आएगा ये पाई, और आर स्क्वायर देखेंगे तो यार आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी हमारे पास एच स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, सुन यहाँ पे इसका एरर निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सुन टेन अल्फा की जो वैल्यू होगी वो साइन बाय कॉस होगी, तो अल्टीमेटली इससे कुछ होने वाला नहीं। चलो थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक लिख लेते हैं, तो ये आएगा पाई एच स्क्वायर एंड ये आएगा हमारे पास टेन अल्फा सेक अल्फा प्लस पाई एच स्क्वायर एंड ये आएगा टेन स्क्वायर अल्फा। नाउ हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डेल ए इज इक्वल टू, चूंकि यहाँ पे एच का भी होगा और अल्फा का भी होगा, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सुन पाई तो मैं बाहर ही निकाल लेता हूँ, है ना, पाई का ज़्यादा कुछ काम नहीं है। मैं सबसे पहले यहाँ एच का करता हूँ, तो टू एच एंड ये हमारे पास डेल एच हो जाएगा, एंड टेन अल्फा एंड सेक अल्फा हमारे पास यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, राइट। अब हम क्या करेंगे, सुन पाई सुन यहाँ पे ये जो एच स्क्वायर है इसको हम यहाँ पे कांस्टेंट लेके चलेंगे, हम 10 का लेंगे, तो 10 का हमारे पास होगा सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, सेक क्यूब अल्फा आ जाएगा, राइट। नाउ यहाँ पे ये डी अल्फा ले लेंगे, प्लस अब हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे ये एच स्क्वायर और 10 अल्फा को कांस्टेंट लेंगे और सेक अल्फा का करेंगे, तो सेक अल्फा का होता है हमारे पास 10 अल्फा सेक अल्फा, राइट। तो यार ये आ जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा एंड सेक अल्फा आ जाएगा, एंड ये डी अल्फा और आ जाएगा यहाँ पे, है ना। अब ये तो हमारे पास हो गया, अब इसका करेंगे, चूंकि हम पाई तो बाहर निकाल चुके हैं, सबसे पहले हम इस एच का करेंगे, तो ये आएगा 2h डेल एच आ जाएगा एंड 10 स्क्वायर अल्फा हमने कांस्टेंट रख दिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, सुन ये जो एच स्क्वायर है इसको हम कांस्टेंट लेंगे, अब 10 का करेंगे तो बेटा आएगा 2 10 अल्फा एंड 10 अल्फा का जो होगा वो हमारे पास सेक स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा आ जाएगा। सुन ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी, तो डी अल्फा की वैल्यू एक साथ ले लेते हैं, एंड जो डेल एच वाले उनको भी एक साथ ले सकते हैं, पर ठीक है हम ऐसा करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुन डेल ए इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास ये पाई आ रहा है। नाउ अगर आप देखेंगे तो यार यहां से हमारे पास डेल एच आ रहा है, एंड सुन डेल एच एक यहां पे भी आ रहा है, तो एक काम करते हैं इन दोनों को कॉमन निकाल लेते, तो बेटा देखेंगे तो 2h डेल एच एक साथ कॉमन आ रहा है, अंदर हमारे पास जो बनेगा वो बन जाएगा, सुन यहाँ पे 10 अल्फा सेक अल्फा एंड प्लस यहां से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो 10 स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, प्लस सुन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेल अल्फा हमारे पास कॉमन आ रहा है और एच स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, आई थिंक एच स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो एच स्क्वायर एंड डेल अल्फा हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी सेक क्यूब अल्फा, यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी सुन 10 स्क्वायर अल्फा सेक अल्फा, एंड सुन यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 10 अल्फा एंड सेक स्क्वायर अल्फा, इसमें 2 यहाँ पे और आएगा, तो ये 2 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट, है ना। और ये पाई तो वैसे भी बाहर ही आ रहा है। अब सुनो हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है, पहले ये देख लेते हैं। सुनो यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है वो 1% एरर इन एच दे रखा है, मतलब हमारे पास डेल एच अपॉन एच इंटू 100 की जो वैल्यू दे रखी है वो हमारे पास यहाँ पे 1 दे रखी है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे डेल एच अपॉन एच की जो वैल्यू है
वो हमारे पास दे रखी है 0.01, हम ऐसा ले सकते हैं यहाँ पे, क्लियर है, या 1/100 लिख सकते हैं, क्लियर है। और हमारे पास यहाँ पे अल्फा जो दे रखा है वो हमारे पास क्या दे रखा है, सुन यहाँ पे π/6 दे रखा है। तो सुन हमारे पास ये जो क्वेश्चन बोल रहा है, ये बोल रहा है कि फाइंड द एरर इन द एरिया। तो यार एरर इन द एरिया तो आप यही होगा, क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू गिवन नहीं, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि शो दैट इफ अल्फा इज इक्वल टू π/6 एंड एरर ऑफ 1% इन h विल बी कंपनसेटेड बाय द एरर ऑफ -0.33 डिग्री इन अल्फा। तो सुनो, हमें यहां पे ये शो करना है कि अल्फा अगर π/6 लूं मैं और इसके जो h है उसमें 1% एरर करे, तो इसका जो एरिया है वो कंपनसेट करने के बाद, मतलब कंपनसेट करने के मतलब एरिया में अगर चेंज 0 करे तो इसका जो अल्फा आएगा उसमें एरर माइनस का 0.33 आएगा, राइट। ये हमें यहां पे प्रूव करना। तो हम क्या करेंगे, सुन जहां पर भी डेल है वहां पे हम 0 पुट कर देंगे, राइट। तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, राइट। सुन यहां पे हमारे पास जो पाई है उसकी वैल्यू हम यहां पे क्या रख देंगे, सुन 22/7 रख दीजिए, राइट। बाकी जो भी वैल्यू है हम यहां पे क्या करते जाएंगे, इसको रखते जाएंगे, राइट। तो पाई की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, सुन π/6 सारी, तो यहाँ π/6 रख दीजिए। सुन यहाँ पे डेल एच अपॉन एच जो दे रखा है वो 0.01 दे रखा है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि डेल एच इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं ले लू h/100, है ना, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो सुन क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास डेल एच आ रहा है उसकी जगह मैं h/100 लिख देता हूँ। तो सुन ये आएगा 2h²/100 हो जाएगा यहाँ पे, और अल्फा की वैल्यू में जब π/6 रखूंगा तो 10 π/6 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 हो जाती है। सेक π/6 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास यहाँ पे हो जाती है 2/√3। सुन ये हमारे पास यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। एंड सुन यहाँ पे भी हम यही करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास h²। एंड डेल अल्फा तो हम एज इट इज रहने देते हैं, क्योंकि डेल अल्फा में तो हमें कोई दे नहीं रखा, इसकी तो वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पे, है ना। तो सेक क्यूब अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी, सुन 8/3√3 आ जाएगा। ये 10² जो अल्फा आएगा वो हमारे पास यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। इसमें जो सेक अल्फा आएगा वो हमारे पास आएगा 2/√3, है ना। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी +2, यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 1/√3, एंड ये इसका स्क्वायर है, तो सुन ये आएगा हमारे पास 4/3, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब हम देखें सुन यहाँ पे, तो जो h² है ये तो हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है, कॉमन आ रहा है, तो ये h² कॉमन निकल के कहाँ चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। इस कहानी को हम पूरी की पूरी उधर लेके जाते हैं। तो यार यहाँ से हमारे पास डेल अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सुन सबसे पहले मैं इसको उधर लेके जाता हूँ। तो ये आएगा हमारे पास 22/7, एंड ये आएगा 2/100, एंड यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 2/3√3 + 1/3 डिवाइडेड बाय, चूंकि ये उधर गया तो यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा हमारे पास। एंड इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8/3√3 एंड 2/3√3 एंड 8/3√3, तो 8 और 8 16 और 17 18, मतलब 18 डिवाइडेड बाय 3√3 मतलब 6/√3। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे रेडियन में तो सुन माइनस का 0.33 डिग्री हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास रेडियन में आएगा, इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो माइनस का 0.33 डिग्री हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। सुनिए क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। इसमें अगर आप CSIR नेट या IIT JEM या CUTPG गेट किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। मैथ्सकैर ऐप पे ये कोर्स अवेलेबल है। इसमें ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पे आप इसको ज्वाइन करके बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। इसमें कैसे आपको मैथ्सकैर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। मेरी डिफरेंशियल कैलकुलस की जितनी भी प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।